वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग आईएससी मैथमेटिक्स की। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रोबेबिलिटी और हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 10.3। ये पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो अभी जाके देख सकते हैं। हम बिगिन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। इस वीडियो में हम एक नया मेथड पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हमारे पास एक बैग है, उसमें हमारे पास टोटल 5 रेड, 6 वाइट और 7 ब्लैक बॉल्स हैं। अब इसमें हमसे कहा गया है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने 2 बॉल्स बाहर निकाली हैं, या तो वो दोनों बॉल्स हमारी रेड हों या वो दोनों बॉल्स हमारी ब्लैक हों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। ये कितनी है, ये है 5 + 6 + 7, ये हो जाएगा हमारे पास 18। इसके बाद नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स। अब क्योंकि 2 बॉल्स निकाल रहे हैं तो किन्हीं भी 2 बॉल्स को, इसमें से किन्हीं भी 2 बॉल्स को बिना किसी कंडीशन के निकालने के नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, टोटल 18 है। तो 18C2 यानी कि टोटल 18 में से 2 बॉल्स अगर हम निकाल रहे हैं तो इसे हम कॉम्बिनेशन यूज करके निकालेंगे। कम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। 18C2 वेज होंगे जिसमें से हम ये 2 बॉल्स निकाल सकते हैं। अब इसके बाद की अगर बात की जाए, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 2 रेड और 2 ब्लैक। तो इसका मतलब क्या है, या तो हमें 2 रेड बॉल मिले या फिर हमारी प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं कि 2 हमें ब्लैक बॉल्स मिले। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। इस क्वेश्चन में हम मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि या तो आप रेड निकालेंगे या ब्लैक निकालेंगे, ये दोनों इंसिडेंट एक साथ नहीं होंगे। या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी या तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी अलग निकालेंगे, इसकी अलग निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों में से कोई भी हो सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितना होगा, टोटल है हमारे पास 5 रेड बॉल, यानी कि 5 में से हम कोई 2 ही निकाल सकते हैं, तो 5C2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेज है 18C2 प्लस अगर ब्लैक बॉल्स की बात की जाए तो वो है हमारे पास 7, तो ये हो जाएगा 7C2 अपॉन 18C2। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपके पास कैलकुलेटर रहेगा तो आप उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 होल अपॉन यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 16 और फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ पे फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 18 अपॉन फैक्टोरियल 16 फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे हमारा ये फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 × 4 फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, ये है फैक्टोरियल 18, इसे हम लिख सकते हैं 18 × 17 इंटू फैक्टोरियल 16, ये फैक्टोरियल 16 नीचे था, इसे हम फैक्टोरियल 16 ऊपर लिख लेंगे, प्लस यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे 7 × 6 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, यहाँ पे 18 है तो ये हो जाएगा 18 × 17 फैक्टोरियल 16, यहाँ पे भी फैक्टोरियल 16 ऊपर आ जाएगा, फैक्टोरियल 16 कैंसिल हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 कैंसिल हो जाएगा, वैसे यहाँ पे भी 16 और 3 कैंसिल हो जाएगा। और कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं, जिससे ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 9, यहाँ पे भी 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 अपॉन 17, 9 से हो जाएगा 153 प्लस यहाँ पे 7 3 से 21 अपॉन 153, ये हो जाएगा हमारे पास 31 अपॉन 153 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 हमें कहा गया है कि 2 रेड और 3 ब्लैक बॉल्स हैं, यहाँ पे लिख लेंगे 2 रेड एंड 3 ब्लैक। तो यहाँ पे लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ये हो जाएंगे हमारे पास 2 + 3 = 5। यहाँ पे नंबर ऑफ वेज 3 बॉल्स कैन बी ड्रॉन, यहाँ पे 3 बॉल्स हम इस केस में निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन में एक साथ, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 5C3,
क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारे पास 5 हैं, जिनमें से हमें 3 निकालनी है, तो हमारे पास सैम्पल स्पेस में होने वाले हैं 5C3 एलिमेंट्स। इसके बाद प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है वो लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि या तो हमारे पास 2 रेड एंड 1 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी हो, या तो फिर हमने निकाला क्या है 1 रेड एंड 2 ब्लैक बॉल्स। तो हमें सिर्फ इन्हीं दोनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब हम ऐड क्यों कर रहे हैं, ये पिछले क्वेश्चन जैसे ही ये दोनों एक साथ नहीं हो रहे हैं। हमसे कहा गया है कि 2 रेड 1 ब्लैक निकले, या तो 1 रेड और 2 ब्लैक निकले, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने वाले हैं हमारे। अगर देखा जाए तो अगर ये हमारा ए इवेंट है और ये हमारा बी इवेंट है, हमें निकालना है ए यूनियन बी। अब क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी, अब ये हो रहा होगा तो ये नहीं हो रहा होगा, और ये हो रहा होगा तो ये नहीं हो रहा होगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रोबेबिलिटी हमारी होने वाली है वो 0 होने वाली है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्योंकि ये टर्म 0 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 रेड और 1 ब्लैक, तो यहाँ पे 2 रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 2C2, क्योंकि 2 ही रेड हैं और 2 हम निकाल रहे हैं, तो 2C2 इंटू क्यों, क्योंकि 2 रेड हमने निकाल ली है और इसी के साथ साथ जो चीज़ हो रही है इसके लिए इंटू, अगर साथ में कुछ हो रहा है तो इंटू, और 2 अलग अलग चीज़ें हैं तो हम प्लस करते हैं, इंटू 1 ब्लैक, 3C1 ऑप्शन है ब्लैक निकालने के लिए, अपॉन टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी हमारी, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस कितने हमारे पास 5C3, तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी, प्लस का साइन। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए 1 रेड निकालना है, 2 ऑप्शंस हैं तो 2C1 इंटू 3 ब्लैक हैं तो 3C2, क्योंकि 2 हमें निकालने हैं, और ये 5C3। अब अगर आप चाहें तो इसे ओपन करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, बट आई विल प्रेफर कि आप इसे सॉल्व करें पूरा प्रॉपरली अच्छे से। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2C2, NCN जो होता है उसकी वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता होना चाहिए, तो ये जाएगा 1, 3C1 हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1, तो ये भी जो NC1 होता है वो n के इक्वल होता है, ये सब आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, तो यहाँ पे इसे हम 3 लिख लेंगे डायरेक्टली, अपॉन 5C3 हो जाएगा फैक्टोरियल 5, अपॉन की जगह यहाँ पे लिख लेते हैं फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 3, प्लस 2C1 हो जाएगा 2, 3C2। अब अगर आपने पढ़ा हो तो NCR जो होता है वो NCN माइनस आर के इक्वल होता है। अब यहाँ पे है 3C2, यानी कि अगर यहाँ पे 2 लिख दें तो यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 2, और n है हमारे पास 3, तो 3C2 का मतलब हो गया 3C3 माइनस 2, यानी कि 3C1, तो 3C2 को हम लिख सकते हैं 3C1, और 3C1 होगा हमारे पास 3 के इक्वल, तो हमने रख दिया यहाँ पे 5C3 की वैल्यू रखेंगे फैक्टोरियल 5, 2 और ये 3, इसे सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 3 होता है 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 5 लिख लेंगे 5, 4, 3 एंड 2 एंड 1, प्लस ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 5, 4, 3, 2, 1, कैंसिल कर लेंगे जितना हम कर सकते हैं, 2 और 2 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 और 2 कैंसिल, 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे भी 3 और 3 कैंसिल, यहाँ पे ये 2 और 4 कैंसिल, यहाँ पे भी 2 और 4 कैंसिल। इससे ज़्यादा कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रहे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हमें ऐड करना ईजी रहेगा। तो ये हो गया हमारे पास 3/10 प्लस ये हो गया हमारे पास 6/10, तो ये हो गया 9/10 एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 13 हमें दिया हुआ है कि हमारे पास एक बैग में 5 वाइट 7 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। हमें क्या करना है, हमने
4 बॉल्स एक एक करके निकालना है और हर बार जो बॉल हम निकालेंगे उसे हम रिप्लेस कर देंगे, यानी कि यहाँ पे कोई भी बॉल, नंबर ऑफ बॉल्स किसी भी टर्न में कम नहीं होने वाली हैं। अगर एक रेड निकाला तो रेड को वापस डाल देंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट वाला बॉल निकालेंगे। तो यानी कि हमारा टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कहीं पे भी चेंज नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो चारों बॉल हमने निकाली है वो चारों की चारों वाइट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेंगे नंबर ऑफ नॉन वाइट बॉल्स। ये कितना हो जाएगा, वाइट है 5, रेड है हमारे पास 7 और 4 है ब्लैक, यानी कि हमारे पास नॉन वाइट बॉल्स हो गई 11। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है वो भी लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 5 + 7 + 4 यानी कि 16। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि चारों जो बॉल्स हैं वो हमारी नॉन वाइट हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी लिख लेंगे, प्रोबेबिलिटी of drawing a non-white ball in one draw। किसी भी एक ड्रॉ में हमारा नॉन वाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 11/16। अगर बात की जाए कि 4 बार हमने बॉल निकाली है विद रिप्लेसमेंट, तो यहाँ पे मेंशन करेंगे नाउ with replacement required probability is equals to क्या होगा, ये मान लेते हैं कि हमारे चारों ड्रॉ हैं, पहली बारी में वाइट नहीं आना है तो प्रोबेबिलिटी हो गई 11/16। इसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था उसका यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड इवेंट जो हो रहा है वो इसके होने के बाद हो रहा है, लेकिन कंडीशन ये है कि ये हमारा रिप्लेस हो चुका है। आपने पढ़ा होगा कि हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी करते थे जब हम इंटरसेक्शन निकालते थे, तो वही हम यहाँ करने वाले हैं। एक इवेंट हो चुका है नॉन वाइट का, दूसरा इवेंट भी है नॉन वाइट, तो नॉन वाइट की प्रोबेबिलिटी 11/16, सेकेंड वाला भी हो गया। फिर से अब थर्ड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी से मल्टीप्लाई करेंगे, सी क्या है, ये भी है नॉन वाइट, इंटू 11/16। फोर्थ वाला भी है कि वाइट नहीं होना चाहिए तो 11/16। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो गया, 11/16 की पावर 4, और यही है हमारा आंसर। अब ये मल्टीप्लाई इसलिए किया है क्योंकि एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे हैं और सब किसी, और ये क्या है, एक तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी है कि ये इवेंट हो गया तब ये वाला हुआ, और जब ये दोनों हो गए तब ये तीसरा, और जब ये तीनों हो गए तब ये चौथा इवेंट हुआ। नंबर 14 हमारे पास 1 वाइट 5 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने 3 बॉल्स निकाली हैं एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि अब की हमारे जो हमने एक बार बॉल निकाल लिया तो दोबारा हमने इसे रिप्लेस नहीं किया, इसका मतलब है नंबर ऑफ बॉल्स जो हैं वो डिक्रीज करेंगी एक के बाद एक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है हमारे पास 1 + 5 + 4 यानी कि 10। यहाँ पे लिखेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन थ्योरम रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू कितना होगा, सबसे पहले तो हमने निकाली है वाइट बॉल, तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, फिर से इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। यहाँ पे R1 लिख लेते हैं, यहाँ पे R2 निकाल लेते हैं। यह R1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने एक रेड बॉल निकाली और R2 रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बाद भी हमने एक रेड बॉल निकाली। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इससे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इसमें स्टेटमेंट्स डाल सकते हैं कि एक बॉल को ड्रॉ करने के बाद आपका जो आपका टोटल नंबर ऑफ बॉल्स है वो डिक्रीज हो जाएगा, वो सब आप चाहें तो लिख सकते हैं, अदरवाइज दिस इज ऑल्सो सफिशिएंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बॉल कितनी है, एक ही वाइट बॉल है तो 1/10, पहली बार निकालेंगे तो 1/10। इसके बाद जब आपने निकाल लिया, अब यहाँ पे 10 में से एक बॉल तो आपने निकाल ली, वो भी वाइट, तो यहाँ पे कितनी बॉल्स बची, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स बची 9, और आपने रेड बॉल निकाली, आपके पास टोटल 5 रेड बॉल हैं, तो अभी आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, तो 5/9 हो जाएगा पहली रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। इसके बाद अब एक रेड बॉल भी निकल गई। अब एक रेड बॉल निकलने का मतलब है 9 बॉल्स थे, अब आपके पास सिर्फ 8 बचे।
अब क्योंकि एक रेड ही बॉल निकाली थी आपने इससे पहले, तो क्या होगा, अब आपके पास यहाँ पे 5 नहीं सिर्फ 4 ऑप्शंस बचेंगे, जिसका मतलब है यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे ये 5 कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा 2, तो ये हो जाएगा 1/36 एंड दिस विल बी योर आंसर। 15 हमारे पास एक बैग है जिसमें 20 टिकट्स हैं, उनको हमने नंबर किया है 1 से लेकर 20 तक, तो हमारा सैम्पल स्पेस हो गया 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 20। इसके बाद हमसे कहा गया है कि 2 टिकट्स हमने रैंडमली निकाले हैं। सबसे पहले हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों टिकट्स पे हमारे पास प्राइम नंबर हो। तो सबसे पहले तो ए को ले लेते हैं प्राइम नंबर और देख लेते हैं कि टोटल प्राइम नंबर्स हैं कितने हमारे पास 1 से 20 के बीच में। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो वो खुद और एक 1। 1 हमारे पास प्राइम नंबर नहीं होता है, 2 होता है। 2 एक लौता इवन प्राइम नंबर है। 2 3 फिर 5 7 11 13 17 एंड 19। तो ये हो गए हमारे प्राइम नंबर्स। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे हम लिख लेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, अब ये तो हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखा है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी लिख के निकाल सकते हैं। कितने हैं हमारे पास टोटल प्राइम नंबर्स, 3 3 6 7 8 प्राइम नंबर्स हैं। तो 8C2, क्योंकि हमें सिर्फ 2 टिकट्स निकालने हैं तो हम 8C2 लिखेंगे और यहाँ पे टोटल ऑप्शन है हमारे पास 20C2। इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 होल अपॉन, इसे सॉल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 2 20 अपॉन फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाएगा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 8 × 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 20 को लिख सकते हैं 20 × 19 फैक्टोरियल 18। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास फैक्टोरियल 18, कैंसिल कर लेंगे तो यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो 4 2 4 5 यहाँ पे लिख सकते हैं 7 2 14 19 5 95 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। में हमसे कहा गया है कि एक कार्ड पे हमारे पास प्राइमरी नंबर होना चाहिए और दूसरे पे हमारे पास मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो सैम्पल स्पेस हमें पता ही है 1 से 20 तक है। पहला है हमारा इवेंट कि प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर कितने हैं 1 से 20 के बीच में? 1 प्राइम नंबर नहीं होता है क्योंकि उसके 2 फैक्टर्स नहीं होते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो खुद। तो यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 17 और 19 हमारे प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे b को लिख लेते हैं मल्टीपल ऑफ 4। ये कितने हो जाएंगे 4 8 12 16 और 20। अगर यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एक प्राइम नंबर है और दूसरा हमारा मल्टीपल ऑफ 4 है तो वो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, पहला हमारे पास फर्स्ट प्राइम एंड सेकेंड मल्टीपल ऑफ 4। अब इन्होंने ये तो कहा नहीं है कि पहला कार्ड कौन सा होगा और दूसरा कार्ड कौन सा होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि पहला कार्ड प्राइम हो और दूसरा कार्ड मल्टीपल ऑफ 4 हो, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारा पहला जो कार्ड हो वो मल्टीपल ऑफ 4 हो और जो दूसरा कार्ड हो वो हमारा प्राइम हो। और क्योंकि जब ये इवेंट हो रहा होगा तब ये इवेंट नहीं हो रहा होगा और जब ये इवेंट हो रहा होगा तब ये इवेंट नहीं हो रहा होगा, इसलिए इन दोनों को हमने ऐड किया है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? फर्स्ट प्राइम, पहले प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? ये हो गए हमारे पास 8 एलिमेंट्स है हमारे पास यहाँ पे, तो 8C1 या फिर डायरेक्टली लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 8 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं 20 और इनटू सेकेंड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? अब क्योंकि कार्ड रिप्लेस तो कर नहीं रहे हैं, साथ में निकाल रहे हैं, तो 20 में से एक कार्ड कम हो जाएगा 19। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है और दूसरा कार्ड हम निकाल रहे हैं मल्टीपल ऑफ 4, हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं तो ऐसे लिख लेंगे, प्लस फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 4 निकालेंगे तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं, टोटल कार्ड्स अभी 20 हैं, इनटू अब हमारा सेकेंड क्या हो सकता है? प्राइम हो सकता है। फिर से कोई कॉमन तो है नहीं, 8 ऑप्शंस हैं, लेकिन अब की एक कार्ड का नंबर घट गया
क्यों? क्योंकि एक हम मल्टीपल ऑफ 4 वाला कार्ड निकाल चुके हैं सैम्पल स्पेस में से। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी। इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 ज़ा, यहाँ पे भी ये 5 4 ज़ा और ये 4 2 ज़ा, कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 2/19 प्लस 2/19 विच इज इक्वल टू 4/19 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 4 रेड बॉल्स हैं, 7 ब्लू बॉल्स हैं, विद रिप्लेसमेंट हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 रेड बॉल्स की। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट का। तो 2 रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल्स टू 4 + 7 इज इक्वल्स टू 11। उसके बाद यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिखिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, हमें विद रिप्लेसमेंट निकाल रहे हैं, वो तो क्वेश्चन में दे रखा है। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहली बॉल रेड हो और दूसरी बॉल भी रेड हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? सबसे पहले हमारे पास 11 ऑप्शंस हैं जिसमें से 4 रेड बॉल हैं, यानी कि पहले रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी 4/11। इसके बाद जो बॉल निकाली थी उसे हमने फिर से इसके अंदर रख दिया, यानी कि पहले तो ये 3 हो गई थी लेकिन अब फिर से 4 ही हो गई। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फिर से अगर हम रेड की निकालेंगे सेकंड केस में तो वो भी आएगी 4/11। तो ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी। इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 16/121 ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिमिलरली अगर सेकेंड पार्ट की बात की जाए, यहाँ पे भी लिख लेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 ब्लू बॉल्स की, यानी कि पहली भी ब्लू हो और दूसरी भी ब्लू हो। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, पहली ब्लू दूसरी ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? टोटल 7 ब्लू बॉल्स है तो 7 अपॉन टोटल ऑप्शंस कितने हैं? 11। सेकेंड बॉल भी जैसे हमने रेड के लिए किया था, क्योंकि 7 से हमने एक बॉल निकाल ली तो 6 बची। उसके बाद फिर से रिप्लेस कर दी तो फिर से ये 7 हो गई। तो टोटल ऑप्शंस 7 है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 11। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 49/121 एंड दिस विल बी योर आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट में दे रखा है 1 रेड एंड 1 ब्लू। ऐसा नहीं दिया है कि पहले कौन सी निकाली है और बाद में कौन सी। तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, अब 2 केसेस हो सकते हैं इसमें। पहली प्रोबेबिलिटी हम निकाल सकते हैं कि पहले हमने रेड बॉल निकाली फिर ब्लू बॉल निकाली, और दूसरे केस में हम निकाल सकते हैं कि पहले हमने ब्लू बॉल निकाली होगी फिर हमने रेड बॉल निकाली होगी। तो ये 2 केसेस हैं, दोनों अलग अलग इसलिए रखे हैं, ऐड इसलिए किए गए हैं क्योंकि अगर पहला इवेंट हो रहा होगा तो दूसरा नहीं होगा और दूसरा हो रहा होगा तो पहला नहीं होगा। दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं हमारे। तो यहाँ पे क्या होगा? रेड की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 4/11। अब क्योंकि बॉल रिप्लेस कर दी गई है तो नंबर ऑफ बॉल्स तो सेम रहेंगी और नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितनी है? 7 प्लस सबसे पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल 7/11 हो जाएगा। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो यहाँ पे है 4 रेड बॉल्स, तो 4 अपॉन नंबर ऑफ बॉल्स सेम रहेंगी क्योंकि रिप्लेसमेंट हुआ है। तो ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28/121 प्लस यहाँ पे भी 7 4 ज़ा 28/121, ये हो जाएगा 56/121 एंड दिस विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने 3 बॉल्स निकाली हैं और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि एटलीस्ट एक बॉल कम से कम रेड निकले ही निकले। तो उसकी तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर हम 3 बॉल्स का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बहुत सारे चांसेस निकल सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी पहले लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज इक्वल टू 3 + 3 + 3 हो जाएगा 9। तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है? सबसे पहले लिख लेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 रेड बॉल। तो एटलीस्ट 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हम टोटल प्रोबेबिलिटी में से अगर हम टोटल प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 में से अगर हम वो प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें जिसमें एक भी रेड बॉल नहीं है, यहाँ पे लिख लेंगे नो रेड बॉल। अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लें तो हमें मिल जाएगी हमारी एटलीस्ट 1 रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी। ऐसा क्यों? अगर टोटल में से जितने में भी रेड नहीं आ रहा है अगर हम उसे हटा दें तो हमें सिर्फ वो वाले ऑप्शंस रह जाएंगे हमारे सैम्पल स्पेस में जिसमें एक ना एक तो रेड होगा ही होगा। इसलिए हम यहाँ पे एटलीस्ट के केस में हम ऐसा कर सकते हैं कि 1 में से नो वाला हम माइनस कर दें। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे। 3 बॉल्स निकाली हैं तो यहाँ पे 1 माइनस रेड बॉल नहीं निकालनी है। तो हमारे पास टोटल ऑप्शंस कितने बचेंगे? हमारे पास 3 + 3
6 में से हमें 3 बॉल्स निकालनी है, तो 6C3 हो जाएगा हमारे पास। अब क्योंकि ये विदाउट रिप्लेसमेंट है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और टोटल ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास? 9 है, तो 9C3। इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने कैलकुलेटर से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी कर सकते हैं। जाएगा हमारे पास 1 - 20/84, इसे कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा, और ये हो जाएगा 21। सिंप्लीफाई करेंगे 21 - 5 हो जाएगा हमारे पास 16/21, एंड दिस विल बी योर आंसर। नंबर 18, हमसे कहा गया है कि हमारे पास 1 से लेकर 100 तक टिकट्स हैं, जिन्हें हमने 1 से लेकर 100 तक मार्क किया है, यानी कि हमारा सैम्पल स्पेस है 1 to 100। इसके बाद हमने 5 टिकट्स निकाली हैं बैक टू बैक विद रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर एक टिकट निकाली है तो वो टिकट तुरंत वापस करके फिर हमने दोबारा टिकट निकाला होगा। विद रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, यानी कि हम कॉम्बिनेशन नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये बताएं कि पांचों टिकट जो होंगे वो डिविजिबल बाय 10 होंगे। तो पहली बात तो 1 से 100 तक कितने नंबर डिविजिबल बाय 10 है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 10 लिख लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। हमारे पास टोटल 10 हो गए जो डिविजिबल हैं 10 से इन 1 to 100। इसके बाद हमें रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे लिखेंगे ऑल 5 टिकट्स हैव नंबर डिविजिबल बाय 10। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहला टिकट अगर देखें तो पहला टिकट निकालने के चांसेस कितने हैं? 10 में से कोई एक टिकट निकालेंगे, तो ये 10 ऑप्शंस हैं आउट ऑफ 100 जो हम निकाल सकते हैं कि हमारे डिविजिबल बाय 10 हो। सेकेंड कार्ड के लिए भी सेम रहेगा, क्योंकि हमने कार्ड रिप्लेस कर दिया इसलिए यहाँ पे कम नहीं होगा, तो ये भी 10/100 ही होगा। इसके बाद थर्ड कार्ड के लिए भी सेम होगा। सिमिलरली फॉर फोर्थ एंड फिफ्थ टाइम, फोर्थ और फिफ्थ टाइम में भी क्या होगा? 10/100 ही रहेगा, क्योंकि कार्ड हम बार बार रिप्लेस कर दे रहे हैं, टिकट हमारा बार बार रिप्लेस कर दिया जा रहा है। तो ये हो गया 1/10, 1/10, 1/10, 1/10, यानी कि 1/10 की पावर 5, या फिर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.00001, ऐसा भी लिख सकते हैं। 5 प्लेस आगे हमने डेसिमल लगा दिया है 1 के, एंड दिस विल बी योर आंसर। 19, हम देख सकते हैं यहाँ पे पहले 2 बैग्स हैं, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमने सेम कलर की बॉल्स निकाली हैं दोनों बैग से। तो पहले तो लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग ए इज इक्वल टू 15 + 7 + 3 हो जाएगा 25। बैग बी कितना हो जाएगा? 10 + 6 + 9, ये भी हमारे पास 25 हो जाएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सेम कलर की बॉल्स निकाली है, तो यहाँ पे पहले लिख लेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर। अब सेम कलर बॉल्स का मतलब क्या है? 2 बॉल्स निकाल रहे हैं, तो या तो दोनों वाइट हो सकती हैं, या तो हमारी दोनों रेड हो सकती हैं, और या तो हमारी दोनों ब्लैक हो सकती हैं। पर कब? पहली हम ए बैग से निकालेंगे, दूसरी हम बी बैग से निकालेंगे। यहाँ पे भी ए बैग से, बी बैग से, इस तरह से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? लिख लेंगे हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटीज़। मान लेते हैं पहले बैग से हमने वाइट बॉल निकाली, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 वाइट बॉल्स हैं, तो ये हो जाएगा 5/25 इनटू यहाँ पे कितनी वाइट बॉल्स हैं? 10 हैं, तो 10/25 प्लस रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 7/25 इनटू यहाँ पे है रेड 6/25 प्लस ब्लैक में यहाँ 15 है और यहाँ पे हमारे पास 9 है, तो 9/25। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। एक टिप है कि आपको क्या करना है, जब आप कैंसिल आउट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि जो डिनोमिनेटर हो उसकी वैल्यू सेम रहे, तो आपको कहीं बाद में एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, तो वो आपका एक काम बच जाएगा। तो जितने भी कैंसिलेशन करने हैं आपको सारी जगह एक जैसे करने हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे कैंसिल करना चाहें तो हो सकता है यहाँ पे भी कैंसिल हो सकता है, पर यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो हम लोग कुछ भी कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 50/25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 42
अपॉन 625 प्लस 15 9 हो जाएगा हमारे पास 135 अपॉन 625 ऐड कर लेंगे ये हो जाएगा 227 अपॉन 625 एंड दिस विल बी योर आंसर। हमारे पास 3 बैग्स हैं ए बी और सी। हमें वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब हमने सारे बैग में से एक एक बॉल निकाली है और सारी बॉल सेम कलर की आई हों। तो यहाँ पे पहले हम टोटल लिख लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं, 8 + 5 हो जाएगा 13। यहाँ पे अगर हम टोटल लिखें तो ये भी हमारे पास 6 + 7 13 और यहाँ पे भी हमारा टोटल कितना होगा लिख लेते हैं 6 + 5 हो जाएगा 11। तो यहाँ पे हमने ए बी और सी तीनों की प्रोबेबिलिटी लिख ली। यहाँ पे लिख लेंगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर का मतलब है या तो तीनों वाइट होंगे या तो तीनों रेड होंगे। तो ये हो जाएगा वाइट फ्रॉम ए, वाइट फ्रॉम बी, वाइट फ्रॉम सी, प्लस या तो प्रोबेबिलिटी हो सकती है रेड फ्रॉम ए, रेड फ्रॉम बी एंड रेड फ्रॉम सी। तो लिख लेते हैं यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, पहले से वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी है 5/13, दूसरे से वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी है 7/13, तीसरे से वाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी है 6/13 प्लस अब रेड निकालने की 11 क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हमारी इसमें 11 है। यहाँ पे अगर रेड की प्रोबेबिलिटी देखी जाए तो 8/13, फिर यहाँ पे है हमारे पास 6/13 और यहाँ पे है हमारे पास 5/11। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 5 × 7 × 6 हो जाएगा 210 अपॉन 13 × 13 हो जाएगा 169, 169 × 11 हो जाएगा 1859 प्लस यहाँ पे 6 5 30 और 30 × 8 हो जाएगा 240। यहाँ पे सेम डिनोमिनेटर है, ये हो जाएगा 1859। दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 450 अपॉन 1859 एंड दिस विल बी योर आंसर।